बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 15 अप्रैल है और दिन है पीर का। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में ईद उल फितर से पहले ही शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ईद के बाद इमरान खान अपनी इस सियासी तहरीक को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। यानी इमरान खान अपना मैंडेट वापस लेने के लिए अब चौथा गेयर लगाने जा रहे हैं। हामिद मीर समेत कई सीनियर सहाफ़ी ईद उल फितर से पहले ही ये दावे कर रहे थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अब मसाइल के अंबार होंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत को ईद के बाद घर जाना पड़ेगा। इमरान खान ने रमजानुल मुबारक में ही अपनी तमाम तर पॉलिटिकल टीम को यह हदायत कर दी थी कि वो तमाम सियासी जमातें जिनका मैंडेट चोरी किया गया उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। ईद उल फितर के बाद उन तमाम तर सियासी जमातों के जरिए शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के लिए एक मजबूत तहरीक चलाई जाए। अब आज ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे है और पहले वर्किंग डे पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर इक़्तिदार में पहला बड़ा धमाका कर दिया है। बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया। लाहौर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर इक़्तिदार में बाकायदा तौर पर जलजिला तारी कर दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में कौन से बड़े मसाइल खड़े होने जा रहे हैं। क्यों शहर इक़्तिदार के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। देखिए, कुछ दिन पहले इमरान खान की हदायत पर उमर अयूब कोयटा गए थे, जहां पर 6 जमाती इत्तेहाद बनाया गया था। जिस दिन वो 6 जमाती इत्तेहाद बना था, शहर इक़्तिदार में मौजूद कई सीनियर सहाफ़ी कह रहे थे कि ये वो 6 जमाती इत्तेहाद है जिसकी नाकामी की कोई सूरत ही नहीं है। यानी हर सूरत में इस 6 जमाती इत्तेहाद ने कामयाब होना है, क्योंकि उनके पास मैन पावर है, उनका मैंडेट चुराया गया, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल करना जानते हैं, वो बड़ी बड़ी तहरीकें चलाना जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस 6 जमाती इत्तेहाद को लीड कर रही है। उस 6 जमाती इत्तेहाद के अंदर जमात इस्लामी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, अख्तर मैंगल साहब की जमात है, महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात है। ये वो 6 जमातें हैं बादियों नज़र में जिनका मैंडेट चुराया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, लेकिन अभी उन्होंने इस 6 जमाती इत्तेहाद को ज्वाइन नहीं किया। ईद के बाद की तैयारियां मुकम्मल थी कि ये 6 जमाती इत्तेहाद बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे की तहरीक चलाएगा। पहले 2 जलसे जो इस 6 जमाती इत्तेहाद ने किए वो नाकाबिले बयान है। यानी पाकिस्तान की तारीख के, बलूचिस्तान की तारीख के बहुत बड़े जलसे थे। पहला जलसा पशीन में किया गया, ह्यूज गैदरिंग थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस 6 जमाती इत्तेहाद के कॉज को सपोर्ट करने निकले। फिर कल कोहाट के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी इज्तिमा किया गया। शेर अफजल मरवत ने उस जलसे से खिताब किया। कल भी कोहाट में एक बहुत बड़ा सियासी इज्तिमा हुआ। आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। लाहौर में बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे की तैयारियों का आगाज हो चुका है। देखिए, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ये वो शहर हैं जहां पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स मैटर करती है। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको ये बताया था कि बेशक बलूचिस्तान की तारीख के बड़े जलसे हुए हैं, बेशक पशीन के अंदर, कोहाट के अंदर तहरीक इंसाफ ने बड़े सियासी इज्तिमात किए हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट तब तक नहीं होगा जब तक शहर इक़्तिदार में बड़े जलसे नहीं होंगे, जब तक लाहौर में जलसा नहीं होगा, कराची में जलसा नहीं होगा। क्योंकि 9 मई के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी बड़े शहर के अंदर कोई बड़ा पावर शो नहीं किया या उनको करने नहीं दिया गया। यानी 9 मई के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं किया, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं की, लाहौर में कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हुई। क्योंकि जब भी कोई पब्लिक गैदरिंग का ऐलान किया जाता या पब्लिक गैदरिंग करने का सोचा जाता, पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी शुरू कर देती। तो अब इमरान खान ने यह हदायत की थी कि ईद उल फितर के बाद हर सूरत में इस मोमेंटम को बढ़ाना है, इस मूवमेंट को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है, हर सूरत में अपना मैंडेट वापस लेना है। इसीलिए उमर अयूब, असद कैसर, शेर अफजल मरवत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी टीम है उसने तमाम तर सियासी जमातों के साथ राब्ते शुरू कर दिए थे। और 21 तारीख से, यानी आज 15 अप्रैल है, आज से
کے ठीक 6 दिन बाद पंजाब में लाहौर में जलसों की तैयारी के लिए बाकायदा तौर पर मीटिंग्स का आगाज, बाकायदा तौर पर इजलास जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे 21 तारीख के बाद से। इस हवाले से एक कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कोर कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें बेशुमार लोग हैं, यानी शौकत बसरा उसके अंदर है, उसके अंदर रेहाना डार साहिबा है, मेहरबानो कुरैशी हैं, जरताज गुल साहिबा हैं, सिमीबिया ताहिर साहिबा हैं, हामिद रजा साहब हैं, मोनस सिलाही हैं, ताहिर सादिक है, शेख वकास अकरम है, जैन कुरैशी हैं, फिर महर अब्दुल सत्तार है, मियां असलम इकबाल है। यानी ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोर कमेटी बनाई गई है जो 21 तारीख से यानी आज से 6 दिन बाद से पंजाब में जलसों के शेड्यूल के हवाले से इंतजामात करेगी। जाहिर है अब इसमें मोनस सिलाई साहब, मियां असलम इकबाल साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी रूपोश हैं, जो आज भी मंजर आम पर नहीं आए। कल रात को बहरहाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जहां पर हम्माद अजहर साहब जो गुज़िश्ता कई माह से रूपोश थे, गो के वो खैबर पख्तूनख्वा में मंजर आम पर आ चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट ने उनको तमाम तर मुकदमात में जमानत भी दे दी थी। कल रात को वो लाहौर अपने घर आ चुके हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि अब शायद पंजाब पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उस तरीके से गिरफ्तार भी नहीं करेगी जिस तरीके से पहले गिरफ्तारियां हो रही थी। पहले जो भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा मंजर आम पर आता था उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता था। कल रात को हम्माद अजहर साहब लाहौर आ चुके हैं। अब जाहिर है हम्माद अजहर साहब की बड़ी अहम ड्यूटी है, उन्होंने पंजाब में जलसों के शेड्यूल के हवाले से इंतजामात करने हैं, तमाम तर तैयारियां करनी हैं और ये गेम चेंजर जलसे होंगे। ये वो जलसे होंगे जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे की बुनियाद रखेंगे, क्योंकि इमरान खान ये हदायत कर चुके थे अपनी पॉलिटिकल टीम को कि एक तरफ जो अदालती महाज चल रहा है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस चल रहे हैं, इमरान खान के केसेस चल रहे हैं, उनको उसी सूरत में चलने दिया जाए, लेकिन सियासी महाज के ऊपर किसी सूरत शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई गुंजाइश नहीं देनी, कोई फ्रीडम नहीं देना। इसी वजह से इमरान खान की हदायत के ऊपर तमाम तर सियासी जमातों के साथ राब्ते शुरू हो गए थे और ये जो 6 जमाती इत्तेहाद बना है जिसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम दिया गया, इनका जो आप मंशूर देखेंगे, इनके मंशूर से पता चल रहा है कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक है वो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं फिर तो ये नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, फिर तो पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी तहरीक हो। लेकिन अभी भी इमरान खान के नाम पर लोग निकल रहे हैं, इमरान खान के साथ इज़हारे यकजहती करने के लिए लोग निकल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इज़हारे यकजहती करने के लिए लोग निकल रहे हैं। इसी वजह से पशीन और कोहाट के जो जलसे थे वो मैसिव थे, वो ह्यूज थे, वो बहुत बड़े थे। आज से बाकायदा तौर पर लाहौर में तैयारियों का आगाज हो चुका है। 21 तारीख को ये पहली मीटिंग होगी। बताया गया है कि 29 अप्रैल से यानी 21 के बाद वाला जो हफ्ता होगा 29 अप्रैल से, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस के मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा होगा, उसी दिन लाहौर में पहला जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में अभी तक कोई जलसा नहीं किया। गालिबन पिछले 1.5-2 साल से लाहौर में कोई जलसा नहीं हुआ क्योंकि तकरीबन 1 साल तो अब इमरान खान को गिरफ्तार हुए हो चुका है। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले यानी 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद कोई लाहौर में पब्लिक गैदरिंग की होगी। और लाहौर में पब्लिक गैदरिंग का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से मोमेंटम बना लेती है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए वो बिल्कुल ठीक बात होगी, हामिद मीर समेत कई सीनियर साफियों की, कि ईद के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत की बाकायदा उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए मसाइल के अंबार होंगे और उनके लिए उनका हर सूरत में जाना लिखा जाएगा। और जिस दिन ये 6 जमाती इत्तेहाद बना था उसी दिन से ये खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि अब शायद ताकतवर इदारे भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को ना बचा सके, क्योंकि ताकतवर इदारे भी एक हद तक प्रोटेक्शन दे सकते थे। अब चूंकि एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो चुकी है, अब चूंकि तमाम तर जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, आज के बाद से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की भी कोशिश की जाएगी। यानी वो पशीन जलसे के अंदर जब मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नारे लग रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने तमाम तर शुरका को मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नारे लगाने से रोक दिया था और ये कहा था कि जनाब ये हमारे इस इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं और हमारा जो मौक़िफ़ है वही मौलाना साहब का मौक़िफ़ है, यानी उनका भी मैंडेट चुराया गया है, लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ नारेबाजी ना की जाए। सो अब से लेकर आइंदा आने वाले 1-1.5 हफ्ते शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बड़े क्रिटिकल होंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत किस तरीके से इस 6 जमाती इत्तेहाद की तहरीक को रोकेगी। यह भी कहा जा रहा है कि यह हफ्ता इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आज 15 अप्रैल है, कल 16 अप्रैल इमरान
इमरान खान का साइफर केस का फैसला आ रहा है, तोशाखाना केस में इमरान खान को रिहाई मिल चुकी है, साइफर केस में अगर इमरान खान को रिहाई मिल जाती है तो उसके बाद सिर्फ इद्दत में निकाह केस रह जाएगा, जिसमें खावर मानिका जो इस केस के मुद्दई हैं उनके वकील बार बार मामले को लटका रहे हैं। रमजानुल मुबारक में उस केस का फैसला हो जाना था, लेकिन चूंकि मुद्दई का वकील नहीं आ रहा, लिहाजा ये मामला भी ईद उल फितर के बाद तक डिले हो गया। अब जो भी समात होगी, आइंदा 1 या 2 समातों के अंदर ये केस भी खत्म हो जाएगा, तो इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान खान के बाहर आने की सूरत में आप इस तहरीक को किस स्टेज पर देखेंगे वो आप सब जानते हैं। फिर शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए चंद हफ्तों का भी टाइम उनको ना मिल सके कि वो इस बड़ी तहरीक को रोक सकें। सो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों की तैयारियों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से पंजाब में जलसों के लिए कमेटी बनाई है, उसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर है उनकी अपनी हुकूमत है, वहां पर भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसको बाकायदा तौर पर खुद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर हेड करेंगे। उसमें मुराद सईद भी होंगे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर टीम के लोग होंगे। इसी तरीके से सिंध में जलसों के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। शहर इक़्तिदार में जलसों को खुद उमर अयूब जो है वो मॉनिटर करेंगे, शेर अफजल मरवत उसके अंदर होंगे, बैरिस्टर गौहर खान होंगे, असद कैसर होंगे, शुएब शाहीन साहब होंगे। ये वो तमाम तर लोग होंगे जो शहर इक़्तिदार में होने वाले जलसों को, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होने वाले जलसों को जो है वो मॉनिटर करेंगे या उसके इंतजाम के वाले से जायजा लेंगे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौथा गेयर लगा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए खड़ी कर दी है। हर सूरत में अपना मैंडेट वापस लेने के लिए एहतजाज होगा, बड़ी तहरीक चलेगी और उस बड़ी तहरीक का मोमेंटम 2 जलसों से ही पता चल गया है। बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।